हेलो बच्चों, दिस इज़ सोनिया जैन फ्रॉम स्टडी चश्मा। कैसे हैं आप लोग? अब हम करेंगे द कॉप एंड द एंथम का सेकेंड पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, तो अब सेकेंड पार्ट में देखते हैं क्या होता है। Then he came to another cop standing in front of a big theater. He thought of something else to try. अब वो क्या होता है कि दूसरे थिएटर्स के आगे से निकलता है, तो उसने देखा कि एक थिएटर के बाहर एक पुलिस वाला खड़ा हुआ होता है। तो उसने सोचा मैं कुछ ऐसा करूं जिससे ये पुलिस वाला मुझे पकड़ ले। He began to shout as if he had too much of drink. His voice was as loud as he could make it. He danced, he cried out. अब उसने ऐसा दिखाना शुरू करा कि उसने जैसे बहुत ज़्यादा पी रखी हो, ड्रिंक कर रखी हो। वो इतनी तेज़ आवाज़ निकाली जितनी वो निकाल सकता है। वो नाचने लगा, चिल्लाने लगा। तो and the cop turned his back to the soapy and said to a man standing near him, "It's one of those college boy. He won't hurt anything. We have ordered to let them shout." अब उसने जो पुलिस वाला था, उसने तो उल्टा क्या किया, उसकी तरफ पीट करके और खड़ा हो गया। और एक आदमी जो उसके पास खड़ा हुआ था, उनसे कहा कि भाई मुझे ये तो उन लड़कों में से, कॉलेज के लड़कों में से एक है जो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये हमें ऑर्डर मिला हुआ है, इनके ऊपर कुछ इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना। जितना चिल्लाएं उन्हें चिल्लाने दो। सोपी वॉज क्वाइट, वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम। अब भाई सोपी तो चुप हो गया। क्या कोई कॉप है, कोई पुलिस वाला ऐसा नहीं है जो उसे पकड़े? क्योंकि सोपी के तो सारे जो प्लान्स हैं वो फेल होते जा रहे थे। He began to think of the island as if it were as far away as star. उस जो सोपी है वो सोचने लगा आइलैंड के बारे में कि जो उसका वहाँ जाने का जो ड्रीम है, जो सपना है, वो क्या है, वो एक स्टार की तरह हो गया, आसमान के तारे की तरह हो गया, जहाँ पहुँचना बहुत टेढ़ी खीर हो गया। ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम, हिज द विंड्स वॉज वेरी कोल्ड। उसने अपने कोट को अपने आसपास ऐसे अराउंड किया, जैसे ठंड लगती है तो हम अपने कोट को ऐसे पकड़ के बाजू से करते हैं ना, तो क्योंकि ठंड लग रही थी। देन ही सॉ अ मैन इन द शॉप बाइंग अ न्यूज़ पेपर। द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर। सोपी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप। अब क्या होता है, सोपी जो है एक आदमी को देखता है कि वो शॉप में कुछ न्यूज़पेपर खरीदने गया है, और उस आदमी ने क्या किया था, अपना जो अम्ब्रेला था वो दरवाजे पर रख दिया था उस शॉप की। सोपी चुपचाप से शॉप के अंदर आता है, अम्ब्रेला उठाता है और धीरे धीरे वहाँ से चलना शुरू कर देता है। अब उस आदमी ने उसका पीछा किया और बोलता है, ये मेरा अम्ब्रेला है। ओ इज इट, सेड सोपी, व्हाई डोंट यू कॉल द कॉप? I took it, your umbrella. Why don't you call a cop? There's one standing at the corner. वो कहते हैं, ओह ये तुम्हारा है, तो तुम पुलिस वाले को क्यों नहीं बुलाते हो? तुम्हारा अम्ब्रेला है भाई, तुम्हें पुलिस वाले को बुलाना चाहिए, क्यों नहीं बुलाते हो? एक पुलिस वाला गली के कॉर्नर पे ही खड़ा है। द मैन वॉकड मोर स्लोली, सोपी डिड द सेम। अब जब उस आदमी को पता चला गली में के बाहर ही खड़ा है पुलिस वाला, तो वो और धीरे चलने लग जाता है। But he had a feeling that he was going to fail again. The cop looked at the two men. अब सोपी को ऐसा लगने लग जाता है कि वो दोबारा फेल हो गया, उसका प्लान दोबारा फेल हो गया, क्योंकि भाई वो कोई रिएक्शन नहीं दे रहा वो आदमी, और जो कॉप है, जो पुलिस वाला है, वो दोनों आदमी को देखने लग जाता है। आई सेड द अम्ब्रेला मैन, दैट इज यू नो हाउ दीज थिंग हैपन। इफ दैट्स योर अम्ब्रेला, आई एम वेरी सॉरी, आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन रेस्टोरेंट। इफ यू से इट्स योर, आई होप यूल। अब लेकिन उल्टी कहानी पड़ गई। अब जिस आदमी का उसने अम्ब्रेला लिया था सोपी का, वो आदमी खुद ही कहता है, अरे ये तुम्हारा अम्ब्रेला है, अच्छा अच्छा, ये तो मुझे भाई सॉरी सॉरी, अगर ये तुम्हारे को लगता है कि तुम्हारा अम्ब्रेला है तो ये तुम्हारा होगा, क्योंकि मैंने तो इसे, ये मुझे जो अम्ब्रेला है ना, ये सवेरे रेस्टोरेंट के बाहर मिला था मॉर्निंग में, तो अगर ये तुम्हारा लगता है कि तुम्हारा है तो तुम इसे ले लो। इट्स माइन, क्राइड सोपी विद एंगर इन हिज वॉइस। अब जो सोपी है वो चिल्लाता है गुस्से से, हाँ ये मेरा है। द अम्ब्रेला मैन हरिड अवे, और जो अम्ब्रेला मैन था, जिसका वो अम्ब्रेला था, वो भाग जाता है। द कॉप हेल्प्ड a lady across the street. Soapy walked east. He threw the umbrella as far as he could throw it. He talked to himself about cops and what he thought of him them. Because he wished to be arrested, they seemed to believe he was like a king who could do no wrong. अब उसे ऐसा लगता है कि उसने गुस्से में वो अम्ब्रेला उठाता है और वो उसे इतनी दूर फेंकता है जितनी दूर वो उसे फेंक सकता है। वो अपने आप से बातें करने लग जाता है, क्या पुलिस वाले मुझे पकड़ नहीं सकते हैं, कि भाई मैं चाहता हूँ पुलिस वाले मुझे पकड़े, पर वो तो मुझे समझते कि मैं कहीं का राजा हूँ, मैं कुछ गलत कर ही नहीं सकता हूँ। तो वो क्योंकि अपने आप को अरेस्ट करना चाहता है, और पुलिस वाले तो वो उसे पकड़ ही नहीं रहे हैं। वो कहता है मैं क्या कहीं का राजा हूँ जब मैं कुछ गलत ही नहीं कर सकता हूँ, पुलिस वाले मुझे नहीं पकड़ रहे हैं। At last, Soapy came to one of the quiet street, and on the one side of the city, he turned here and began to walk south
Towards Madison Square he was going home, although home was only a seat in the park. अब लास्ट में सोपी जो है एक सुनसान सी गली के वहाँ जाता है जो सिटी के अंदर ही थी, और वो चलना शुरू कर देता है, और वो घर की तरफ चलना शुरू कर देता है। तो एक पार्क के मतलब उसका जो घर था वो क्या था, वो घर सिर्फ उसका वही पार्क था जहाँ पर वो सीट पे वो बैठा हुआ था, वो उसका घर था। बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर सोपी स्टॉप्ड। हेयर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम। अब कॉर्नर में ही वो एक थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, और उसे क्योंकि वो ऐसी जगह थी जो उसके बचपन का घर था। थ्रू वन विंडो he could see a soft light shining that he had been his living room where he had spent many happy peaceful moments. Sweet music came to Sophie's ear and seemed to hold him there. अब सोपी को अपने बचपन की बातें याद आने लग जाती हैं। उस खिड़की में से एक चमकती हुई सी छोटी सी हल्की सी रोशनी आ रही थी, वो उसका लिविंग रूम था, और वहाँ पर उसने काफ़ी अच्छे मोमेंट्स, अच्छे दिन गुजारे थे। अच्छे मीठे मीठे आवाज़ आ रही थी म्यूज़िक की, स्वीट सा म्यूज़िक चल रहा था जो सोपी के कानों में पहुँच रहा था, और वो उसको सुन के मतलब होता ना मंत्रमुग्ध सा हो जाना, तो वैसा हो रहा था और पुरानी यादों में खो गया। The moon was above, peaceful and bright. There were a few people passing. He could hear bird high above him, and the music that came from the room held Soapy there. For he had known it well long ago. In those days, his life contained such things as mother and flowers and high hopes and friend and clear thoughts and clear clothes. अब सोपी जो है उन दिनों में खो जाता है जब क्या कहते हैं कि वो बहुत खुश था, उसके पास माँ थी, फ्लावर्स थे, और अच्छी अच्छी बातें थी, अच्छे फ्रेंड्स थे, अच्छे कपड़े थे, साफ़ सुथरे कपड़े थे, अच्छे थॉट्स थे। तो वो बहुत पहले की बात थी। There was a sudden and wonderful change in soul. He saw with a sick fear how he had fallen. He saw his worthless days, his wrong desire, his dead hopes, the lost power of his mind. अब एकदम उसको ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ गलत है, मतलब उसे मतलब ये इन सब में कैसे पड़ा, वो ये सब चीज़ें बेकार की है, उसकी गलत इच्छाएं, गलत आशाएं, ये सब उसने मतलब कि मैं इतना कैसे बदल गया, मेरा माइंड ऐसे कैसे गलत चीज़ों की तरफ बढ़ गया, तो ये सब सोच ही रहा था। तो मतलब वो अब सोच रहा था कि मैं अच्छा से करूँगा, और ये सब चीज़ें मेरे को गलत रास्ते पे ले गई हैं, मतलब यही सब उधेड़-बुन में चल रहा था। एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हार्ट आंसर्ड हिज दिस चेंज इन हिज सोल, ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ। अब उसने सोचा था, मतलब उसके दिल ने आंसर किया, उत्तर दिया कि अब वो बदलेगा, अब वो अपनी लाइफ के साथ फाइट करेगा, लड़ेगा। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप आउट ऑफ द मड, वो अपने आप को कीचड़ से, इस कीचड़ से निकालेगा। ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, वो एक आदमी बनेगा, मतलब एक अच्छा आदमी बनेगा। देयर वॉज अ टाइम ही वॉज यंग एनफ, और उसके लिए उसके पास बहुत टाइम है, क्योंकि वो अभी इतना जवान है, अभी इतना बुढ़ा नहीं हुआ कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। ही वुड फाइंड हिज पर्पस इन लाइफ एंड फॉलो इट, अब उसने अपने ज़िंदगी का लक्ष्य ढूंढ लिया था, और अब वो उसका पालन करेगा। दैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज्ड हिम, और उस अच्छे से म्यूजिक ने उसको बदल दिया था। Tomorrow he would find work. A man had once offered him a job. He would find that man tomorrow. उसे याद आया कि एक बार वो एक आदमी ने उसे जॉब ऑफर करी थी, तो कल वो उस आदमी को ढूंढेगा, उससे काम मांगेगा। He would be somebody in the world. He would. Sophie felt a hand on his arm. ये सब सोपी सोच ही रहा था कि अब मैं कल काम मांगूंगा, मैं अपने आप को बदल दूंगा, कोई ना आदमी तो उसे काम देगा ही ना। तो वो ये सब सोच ही रहा था। देर देर में क्या होता है, सोपी को लगा कि एक हाथ ने उसके बाजू को पकड़ लिया। ही लुक्ड क्विकली अराउंड इन टू द ब्रॉड फेस ऑफ अ कॉप, वो देखने लगा तो उसने देखा कि एक कॉप यानी कि एक पुलिस वाला खड़ा हुआ था। व्हाट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हियर, आस्क्ड द कॉप। तो पुलिस वाले ने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नथिंग, सेड सोपी। सोपी ने कहा कुछ नहीं। यू थिंक आई बिलीव दैट, सेड द कॉप। पुलिस वाले ने कहा तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करूँगा? Full of his new strength, Soapy began to argue, and it is not wise to argue with a New York cop. अब वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ अपने मतलब वो उसके साथ आर्ग्यूमेंट करने लगा, बहस करने लगा कि नहीं मैं यहाँ तो कुछ कर ही नहीं रहा था, और ऑब्वियसली वो कुछ कर नहीं रहा था, वो बेचारा सिर्फ सोच रहा था। और लेकिन न्यूयॉर्क की पुलिस के साथ आर्ग्यू करना ये सही बुद्धिमानी की बात नहीं थी। कम अलॉन्ग, सेड द कॉप। कॉप ने कहा, पुलिस वाले ने कहा चलो मेरे साथ। 3 months prison in Blackwell's Island, said the judge to Soapy next morning.
अगली मॉर्निंग में क्या होता है, उसे 3 महीने की ब्लैकवेल आइलैंड में जेल मिल जाती है, मतलब 3 महीने की सज़ा मिल जाती है ब्लैकवेल आइलैंड की जेल में। तो देखा, जैसे बेचारा वो सोपी जब तक सोच रहा था कि पुलिस वाले मुझे अरेस्ट करें, तब तक कुछ नहीं हुआ। जब बेचारा वो सोच रहा था कि मेरी लाइफ अब मैं चेंज करूँगा, मुझे इस कीचड़ से बाहर निकलना है, तो अचानक पुलिस वाला आता है और उसे पकड़ लेता है। तो ये था, जब हम कुछ नहीं चाहते और वो अचानक से हो जाता है, और जब हम उस काम के पीछे पड़ते हैं तो वो नहीं होता। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, टिल देन बाय बाय।